तो आप सब लोगों का स्वागत है पुनः आज तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत श्रृंखला में। और हम चर्चा कर रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, अवधूत और यदु महाराज का प्रसंग। यदु महाराज ने जब दत्तात्रेय भगवान को, अवधूत को मलंग मस्त देखा, तेज प्रकाश निकलता देखा उनके शरीर से, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। जब भी हम किसी को जीवन में मिले हमें प्रश्न पूछना चाहिए, आप कौन सी संप्रदाय के हैं। ऐसे ही जीवन में गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कहते हैं आजकल समाज में नकली बहुत लोग हो गए, नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरुजी नकली होंगे तो चेला भी नकली होगा और दोनों को ठेलम ठेला नरक जाना पड़ता है। आजकल समाज में संप्रदाय विहीन बहुत सारे पंथ समाज में आ गए। कोई 200 साल, कोई 300 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल। लेकिन महाभारत काल में 5000 साल पहले आपने क्या कोई इस्लामिक, ईसाई, सिख ऐसा देखा जो महाभारत में कह रहा हो उस भाषा में? महाभारत के काल में केवल एक सनातन धर्म, वैष्णव धर्म था और सब लोग भगवान श्री कृष्ण का आराधना करते थे। लेकिन आज समाज में कई प्रकार के धर्म उत्पन्न हो गए। क्यों? लालच। गुरु जी को भी लालच है, शिष्य को भी लालच है। बलि महाराज बहुत बड़े असुर थे, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। और जब बलि ने वामन देव भगवान को अपना सब कुछ देने का, न्यौछावर करने का सोचा, तो शुक्राचार्य ने बीच में आके अवरोध लगाया, नहीं नहीं, तुम अपना धन इस वामन बटुक को मत दो, क्योंकि ये भगवान विष्णु है, तुम्हारा सब छीन लेगा। तो शुक्राचार्य को बलि ने कहा, आप कैसे गुरु हैं जो भगवान के शरण में जाने से रोकते हैं? कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान बेकार है, कोई कहता है भगवान एक शक्ति है, कोई कहता है हमने तो देखा ही नहीं, गुरुजी भगवान है। इस तरह से कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के भगवान बनाए, लेकिन भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 प्रकार के चिन्ह हैं। जिन्हें भी आप भगवान कहते हैं, गुरु जी को, देवता को, क्या वो 19 चिन्ह आप दिखा सकते हैं? आज भी जगन्नाथ पुरी मंदिर में, आज भी बड़े बड़े धाम क्षेत्रों में भगवान के चरण चिन्ह आपको प्राप्त हो जाएंगे। चरण बनाए गए भगवान के, उसमें चिन्ह होते हैं, सुदर्शन चिन्ह, गौखुर, झंडा, ध्वजा, कमल, है ना, यज्ञ कुंड, जम्बू फल, ऊर्ध्वरेता। ऐसे चिन्ह किसी व्यक्ति के पैर में हो या किसी महापुरुष के, तो वो भगवान होता है, अन्यथा सब ढोंग होता है। इसीलिए गति प्राप्त नहीं होगी अगर आपने कलयुग में भगवान के नाम की शरण ग्रहण नहीं करी। आपको केवल महामंत्र जपना है, माला आपके पास है, गीता आपको भगवान की वाणी प्राप्त हो चुकी है। आपको केवल बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गुरु जी कैसे होते हैं, इस पर आपको एक बात बताते हैं। गुरु जी थे, उनकी एक शिष्या थी, नदी के उस पार रहा करती थी। गुरु जी प्रवचन देने आए। अच्छा वचन तो कोई भी बोल लेता है, और गुरु जी ने कहा भगवान का नाम जो है ना, महामंत्र, ये भव सागर पार करा सकता है। तो उसने कहा अच्छा। तो गुरु जी के पास गौशाला में काम किया करती थी, गौ का दूध निकाल कर और गुरु जी के पास लाया करती थी। गुरु जी कुटिया बना कर के नदी के उस पार रहते थे, तो आने में देरी हो जाती थी। तो गुरु जी ने कहा कैसी शिष्य है, मैं सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए उठता हूं और तू कम्बल में लेटी रहती है। मंगल आरती में उठ,
और दूध लेकर आ, मुझे भगवान का अभिषेक करना होता है। बोली गुरुजी क्या करें? देर से नाव वाला मिलता है, नाविक मिलता है, तो उस पार आने के लिए नाव नहीं मिलेगी तो हम नदी पार कैसे करें? 7 बजे से पहले नाव वाला आता नहीं, हम कैसे आए? गुरुजी बोले तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिष्य बनाकर मैं बड़े दुख में हूं। क्यों? अरे भगवान का नाम तेरे पास तुझे दे दिया, नाम जप, हरे कृष्णा, और पार कर जा नदी के ऊपर। जो मंत्र भवसागर पार करा सकता है, क्या एक नदी पार नहीं कराएगा? बात तो ठीक है गुरुजी। अगले दिन गुरुजी कुटिया में सो रहे थे। सुबह 4:30 बजे ठक 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 ठक। गुरुजी नहाए भी नहीं थे, उठे, दरवाजा खोला। कौन? बोले गुरुजी मैं आपकी शिष्या। अरे तू कैसे आ गई? गुरुजी आपने कल मुझे मंत्र बताया, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और नदी पर चलो, तो जो मंत्र भवसागर से पार कराएगा, इस संसार से पार कराएगा, क्या नदी पार नहीं करा सकता? मैंने मटका सिर पे रखा दूध का और बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उस पार से इस पार चली आई, सीधा सीधा आ गए। गुरुजी बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, कल ही तो आपने बताया था। बोले नहीं नहीं, बताने वाली बात अलग होती है, होने वाली बात अलग होती है। दुनिया के लिए वसीयत, दुनिया के लिए नसीहत और अपने लिए वसीयत। अपनी प्रॉपर्टी बने, आश्रम बने और दुनिया को लेक्चर देते रहो। दुनिया के लिए नसीहत, अपने लिए वसीयत। तो गुरुजी को बोली गुरुजी नहीं नहीं, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं करके दिखाई हूं। बोले फिर दिखा, दोबारा दिखा। बोले ठीक है चलिए गुरुजी। अब नदी के किनारे आए। गुरुजी ने सिल्क के कपड़े पहने थे, कीमती वस्त्र थे, धोती कुर्ता। आजकल के गुरुजी लंबे लंबे बाल और महंगे महंगे कपड़े और मेकअप लगा के गुरुजी बैठ जाते हैं और गुरुजी कथा करने लग गए। और गुरुजी के वचन पर शिष्य ने विश्वास कर लिया, शिष्य ने विश्वास कर लिया। अब नदी के किनारे आए तो गुरुजी ने कहा चलकर दिखा। तो बोली गुरुजी, गुरु के पीछे चरण अनुगमन किया जाता है, कभी गुरु से आगे नहीं बढ़ा जाता, गुरु के पीछे पीछे आप चलिए, पीछे पीछे मैं आती हूँ। अब गुरुजी फंस गए। बोले हम तो कभी चले नहीं नदी के पार। बोले लेकिन आपने तो बोला महामंत्र नदी पार कर, तो मैंने तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप चलिए ना, इसी बहाने उस पार मेरे पिताजी बीमार हैं, उनको आशीर्वाद मिल जाएगा, चलिए गुरुजी। गुरुजी मन में सोचने लग गए, सारा गांव एकत्रित हो गया, आज तो गुरुजी पानी पर चलेंगे, पानी पर चलेंगे, जट योगी, योगी चलकर दिखाएंगे। अब योगी महाराज बड़े अंदर से दुब 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 हो रही, कैसे डूब जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी, चलूं कैसे? उसको बोली बेटी एक काम कर, तू एक बार उदाहरण प्रस्तुत कर कि मेरे शिष्य नदी पार कर जाते हैं तो मैं तो कर ही जाऊंगा। बोले ठीक है गुरुजी, जैसा आदेश। अपने सिर पर मटका लगा, फिर बोलने लगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुर्र नदी पार कर गई। सारे गांव वाले ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने। अब उधर से चिल्लाती गुरुजी आइए, आप भी आइए। अब गुरुजी तो परेशान, अब ये चल गई और मैं नहीं चल पाया तो गुरुजी का गुरुपना चला जाएगा। गुरुजी आइए, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आता हूँ। जैसे तैसे ऊपर धोती वोती चढ़ा करके, कपड़े बचाते हुए महंगे वाले, पानी में पैर रखा और मन में बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, झपाक पानी के अंदर। अब जब पानी में गिर गए तो सारा गांव हंसने लगा, इससे आप हंस रहे हैं और वो गुरुजी पानी में। गुरुजी बोले ये तो धोखा है, वही मंत्र मेरी शिष्य को पार करा देता है और मेरे को डुबा देता है, ऐसा कैसे हो गया? एक ही मंत्र अलग अलग फल कैसे दे सकता है? तो भगवान के मंत्र की आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि गुरुजी तुम में और तुम्हारी शिष्या में एक भेद है। क्या भेद है? तुम्हारी शिष्या
ये विश्वास करती है कि मंत्र उसको पार करा देगा, और उसका सारा ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित था, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर, कपड़ों पर केंद्रित था, इज्जत पर केंद्रित था, गांव पर केंद्रित था, मेरी तरफ तो तुमने 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगाया। तो आप मंत्र बोलेंगे राम 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 ए राम राम राम, और फिर अफीम खाएंगे तो राम राम क्या काम करेगा? आप कोई भी मंत्र बोलेंगे, अपनी अपनी इच्छाएं रखेंगे, भगवान सब जानते हैं, छलियां हैं, सबसे बड़े छलियां हैं संसार के, इसलिए उनको धोखा नहीं दे सकता कोई भी। हम ही धोखे में फंस जाते हैं। ऐसे नकली गुरु दीक्षा देने को तैयार बैठे हैं। लोग पूछते रहते हैं दीक्षा हो गई आपकी, दीक्षा हो गई, गुरुजी बनाए आपने? अरे दीक्षा शब्द का अर्थ है, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान और श का मतलब है क्षति। जिस दिन आपके जीवन में दिव्य ज्ञान आ जाए और अज्ञानता की क्षति हो जाए, उसे कहते हैं दीक्षा। जिस पल आप ये समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये है दिव्य ज्ञान, और ये शरीर नश्वर है, ये है अज्ञानता की क्षति, समाप्त हो जाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, समाप्त, मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन इतना लोग नहीं समझ पाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। किससे ले आए? बोले उन गुरुजी से ले आए, हमारे पंथ के गुरुजी। सुनो गुरुजी कैसे होते हैं। गुरुजी खड़े बाजार में, क्या कहते हैं बाजार में खड़े होकर, गुरुजी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, फिर स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमको भिक्षा दो। दीक्षा लेके आ गए, लहसुन खा रहे, कांदा खा रहे, प्याज खा रहे, अपने मांस खा रहे, मदिरा पी रहे हैं, गुरुजी बना रखे हैं। अरे गुरुजी आपने सच में बना रखे हैं, मूर्ख बना रखे हैं। वो गुरुजी आप पर विश्वास कर रहे हैं और आप उनको मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए संप्रदाय विहीना मंत्र है निष्फल मतः। ऐसे संप्रदाय से जुड़ो जो भगवान से आती है। हम लोग इस्कॉन से हैं। इस्कॉन संप्रदाय में आपसे पूछा जाए, आप ही के किसी परिजन से, बताइए आपकी संप्रदाय क्या भगवान से जुड़ी है? आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, गुरुजी भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बैठकर आपको अपने 32 गुरु के नाम बता सकते हैं जो भगवान कृष्ण से यथारूप चली आ रही है। बीच में कोई अवरोध नहीं है। भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने ज्ञान माधवाचार्य को दिया, और ये क्रम श्रृंखला में अक्षोभय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, माधवेंद्र पुरी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंद से होता हुआ, चैतन्य महाप्रभु से होता हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती से होता हुआ, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तक आया, और उनके बाद उनके शिष्यों के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। और आज हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का तिरोभाव है। आज ही के दिन संध्या काल 7:44 1977 में उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया था। आज ही के दिन, आज पूरा विश्व, एक जगह नहीं, पूरा विश्व उनका तिरोभाव, उनका भगवान के धाम में प्रवेश करना बना रहा है। आज के दिन तिरोभाव यानी कि जिस दिन शरीर छोड़ा जाता है, देहांत होता है, उसे कहते तिरोभाव। आज ही के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो कई भक्त बताते हैं जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था, महाभारत के भीष्म, वैसे ही इस्कॉन के प्रभुपाद जी भीष्म के समान अपने शरीर का त्याग किए। क्या है दोनों में, क्या समानता है दोनों में? जो भीष्म के समान शरीर त्यागे, ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जब भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर रहे थे तो उस समय उनकी एक इच्छा थी, 56 दिनों तक तीरों की सैया पर पड़े रहे। जानते हैं आप लोग, तीर की सैया पे भीष्म लेटे रहे और मन में एक ही विचार था, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, मेरे कृष्ण कन्हैया सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। आहा, अब शरीर छोड़ूंगा, अपने भगवान से मिलूंगा, उनके नित्य धाम में प्रवेश करूंगा। लेकिन संसारी लोग डरते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो, अभी वसीयत अपने बच्चों के नाम नहीं करी है, अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि कितना जमीन में गाड़ के रखा है, अभी तो चाबी भी बहू को नहीं दी है, अरे बचा लो डॉक्टर साहब। ये संसारी लोग होते हैं, जैसे बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा आ जाए, उसको लगता है बस अब मर गया। लेकिन बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा आए, उसको लगता है वाह सुरक्षा हो गई। ऐसे ही भक्त को जब मृत्यु आती है, वो अंगीकार करता है, गले लगाता है, इंतजार करता है पूरा जीवन, कब मृत्यु आएगी, कब मैं अपने प्रभु से मिल जाऊंगा। और दुनिया के लोग डरते रहते हैं, अरे मर ना जाए, मर ना जाए। तो भीष्म पितामह की इच्छा थी, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ में प्राण आ जाते हैं, निकलने को तैयार होते हैं, उस समय रोग से, कफ पित्त वात से गला अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। उस समय प्रभु यम का दर्शन मत कराना, यमराज ना आ जाए, बस मुझे नरक नहीं जाना, मुझे मुक्त करो, अपने धाम ले जाओ। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण निकले तो राधे को साथ लाना, श्याम सुंदर आप आना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त इस प्रकार भगवान से पुकार कर कहता है, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। हम तो आपसे विनती कर सकते हैं प्रभु, लेकिन आगे तो आपकी इच्छा है। जब प्राण निकलेंगे तो क्या आप कंठ में आएंगे, क्या आप हमारे स्मरण में आएंगे? हजारों लोग हॉस्पिटल में अपने प्राण त्यागते हैं, वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, इंजेक्शन लगे हैं, ड्रिप लगी है, कैनुला लगा हुआ है, आदमी कह ही नहीं पाता। आईसीयू में पिताजी थे, पिताजी गुजर गए आईसीयू से, ना भगवान आए, ना स्मरण आया, ना कुछ आया। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? नरक जाना पड़ेगा। नरक जाता है ऐसा व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के प्राण नीचे की ओर से निकलते हैं, मल मूत्र का त्याग करता है। कहते हैं जी शरीर छोड़ने से पहले भारी दुर्गंध आ रही है, मल त्याग किया है, समझ लो नीचे की योनि में पशु बन गया। बहुत सारा मूत्र विसर्जन कर दिया, पूरा बिस्तर गीला कर दिया, शरीर का सारा पानी निकल गया, बोले गया नीचे की योनि में। अगर उस व्यक्ति के आंखों से कीचड़ बाहर निकल आया, कान से कीचड़ बाहर निकल आया, जीभ से उल्टी हो गई, मुंह से उल्टी हो रही है, आंखें लटक गई, कीचड़ निकला, बहुत सारा गंदा कीचड़ निकला, तो इसने पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त किया। अंत काल में जाने के वक्त भक्त खड़े थे, कीर्तन कर रहे थे, और ये प्राण त्याग रहा था, कीर्तन चल रहा था, भक्त बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसने क्या प्राप्त कर लिया? अगर इसने सही मायने में हरे कृष्ण मंत्र बोला, तो अगर भक्त इसके किनारे खड़े होकर भगवान का नाम ले रहे थे, तो इसको मुक्त कर दिया जाएगा, ये सीधा भगवान के धाम में जाएगा। योगी लोग अपने मस्तक के ब्रह्म रंध्र को तोड़कर के धाम को प्रवेश करते हैं।
आजकल संसार में क्रिया भी नहीं हो रही। आदमी मरता है, दूसरे दिन पुत्र जला करके नौकरी पे चला जाता है। श्राद्ध संस्कार, क्रियाकर्म संस्कार नहीं हो रहे। चौथा कर देते हैं, चौथे दिन ही बाय बाय कर देते हैं, जबकि जीवात्मा 13 दिन तक उसी स्थान पर रहती है, उसके लिए कोई पितृ संस्कार नहीं किए जा रहे। तो भीष्म पितामह की इच्छा थी कि इतना तो करना। जब 56 दिन पड़े रहे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पड़े पड़े स्मरण कर रहे थे, कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जिताया, धृतराष्ट्र को शिक्षा दी, दुर्योधन युधिष्ठिर आदि को स्थान पर बिठाया, हस्तिनापुर का राज्य दिलाया, द्वारका की खबर भिजवाई। सारी चीजें जब हो गई, युधिष्ठिर बोले चलिए गंगा जी के तट पर जाकर पितृतर्पण कराते हैं। कृष्ण बोले युधिष्ठिर अभी एक काम बाकी है, एक भक्त है मेरा, 56 दिनों से तीरों की सैया पर एक एक खून का रक्त निकाल करके कतरा कतरा निकाल दिया है, मेरा इंतजार कर रहा है, उसको मिलने जाना है, चलो। युधिष्ठिर को लेकर के कृष्ण वहां पहुंचे। देखा भीष्म ने कृष्ण को, आंखों से आंसू आ गए। आहा, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान, जिनको मुझसे कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो चले आए मेरी एक इच्छा को पूरा करने के लिए। और भगवान आए, भगवान ने युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश करके वही गीता का ज्ञान जो अर्जुन को दिया था, वो ज्ञान युधिष्ठिर को भीष्म के द्वारा दिलवाया। राजधर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म। तो भीष्म की मृत्यु रण क्षेत्र पे हुई, लड़ते लड़ते हुई, शस्त्रों के बीच हुई, भगवान के समीप हुई। तो कहते हैं हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, उनकी मृत्यु भी भीष्म के जैसी हुई। कैसे हो गई? तो कहते हैं भीष्म पितामह की तरह श्रील प्रभुपाद भी कई दिनों से अपनी सैया पर लेटे थे वृंदावन में, और जिस प्रकार कृष्ण उनके समीप थे, कलयुग में भगवान का नाम भगवान का अवतार है। श्रील प्रभुपाद के किनारे उनके पूरे विश्व के शिष्य खड़े होकर जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम के समीप भीष्म ने शस्त्रों के बीच प्राण त्यागे, श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों के बीच में प्राण त्यागे। अंतिम समय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का भाषांतर कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, लेटे लेटे बीमारी में, शरीर जर्जर था, 80 साल से अधिक आयु थी, 81 साल की आयु में। मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भागवत का चिंतन कर सकता है? श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। आज भी दुनिया पढ़ रही है, इधर प्राण निकल रहे हैं, इधर भागवत संवाद चल रहा है, शिष्य रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर आने वाले समय में हमको वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्होंने अपने अंतिम समय में दिया। तो उनके भक्तों ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आप मर जाएंगे, फिर हम किसके सहारे जिएंगे? श्रील प्रभुपाद ने कहा, वो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि वैष्णव मरते हैं। वैष्णव सदा अपने शास्त्रों के माध्यम से विराजमान रहते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से विराजमान रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह लड़ते लड़ते, कहा लड़ किससे रहे थे? माया के विरुद्ध हमारा युद्ध है। माया चाहती है कि हम संसार में रह जाएं, और हम युद्ध करते हैं कि हम संसार में नहीं रहेंगे, हम इस जेल को तोड़कर भगवान के धाम में जाएंगे। जब कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अधिक सिक्योरिटी लगाई जाती है, पैरा लगाया जाता है, चौकीदार लगाए जाते हैं। ऐसे ही जब आप माला उठाएंगे, संसार के लोग आप पे और लांछन लगाएंगे, हैं बड़े साधु बन गए, मीराबाई बन गए। एक झालावाड़ में हुई, एक जोधपुर में हो गई, बोलेंगे ऐसे। एक चित्तौड़गढ़ में हो गई, एक यहाँ हो गई, दिल्ली में हो गई, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। अच्छे काम को सुनना पड़ेगा। जब आप अच्छा काम करेंगे, ये दुनिया का नियम है, दुनिया कुछ ना कुछ बुरा कहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहें। एक बार एक लड़का था, उसकी
शिकायत है कि आपका लड़का ना जी नीचे देख के चलता है। इसने क्या कोई चोरी करी है जो नीचे देख के चलता है? उसकी माँ को बोला, माता जी आपके लड़के ने कोई चोरी की है, झूठ बोला है, जो नीचे देख के चलता है। माँ ने लड़के से कहा, बेटा सीधा देखकर चला कर, नीचे देख के क्यों चलता है? वो सीधा देख के चलने लगा तो पड़ोसी कहने लग गए, देखो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो नीचे देख के चलता था, गलत काम किए थे, आजकल तो छाती चौड़ी करके चलता। फिर लांछन लगा। तो माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, तू ना सीधा देख के मत चला कर, इधर उधर देख के चला कर। तो जब माँ ने कहा तो बेटा इधर उधर देख के चलने लगा तो पड़ोसी कहने लगे, आजकल तो और दुर्गति हो गई है, लोगों के घरों में ताक झांक करता हुआ चलता है, देखता हुआ चलता है लोगों के घर में क्या हो रहा है, इसको चैन नहीं है। यानी कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अगर उनकी सुनोगे तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे, इनकी सुनोगे इन्हीं में रह जाओगे, ग्रंथ की सुनोगे, भगवान की सुनोगे तो उनके हो जाओगे। आपको देखना उनका होना है, कैसी संसार करेगा। कोई बकरी का दूध और ऊंट का दूध पीने दोबारा आना है या भगवान के धाम में अमृत पान करना है, आपके हाथ में। भगवान ने आप पर बड़ी कृपा करी है जो आप तक भगवत गीता और माला पहुंचा दी है, बस अब आपको तो उठाना है और चलाना है। डाकू आ जाए और आपके पास बंदूक पड़ी हो और आप बंदूक ना चलाओ तो पुलिस क्या कहेगी, जब बंदूक पड़ी थी, डाकू आ गए थे, तो तुमने बंदूक क्यों नहीं चलाई? तो ये माया रूपी डाकू आप पर आक्रमण कर रहा है और माला रूपी बंदूक आपके हाथ में है, खाली उठाना है और 108 गोलियां चलानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना करने मात्र से आप माया को जीत सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषि गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव या प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। ये दैवी शक्ति बड़ी गुणमयी है, ये दैवी शक्ति बड़ी अच्छी है, गुणमयी है। मम माया दुरत्यया, लेकिन इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, इस 3 गुणों की शक्ति को, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। लेकिन जिसने मेरी शरण ग्रहण करी है वो आसानी से इन 3 गुणों को पार कर जाता है, उसको नहीं रोकता। तो इसलिए विष्णु पितामह की तरह श्रील प्रभुपाद ने भी अपने प्राणों को भगवान के नाम के समीप त्यागा और नित्य लीला में प्रवेश किया। तो दत्तात्रेय भगवान ने यदु को एक ज्ञान दिया। 16वें नंबर पे उन्होंने गुरु बनाए, जिस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे। 16 नंबर पर कौन से गुरु बनाए? उन्होंने एक मत्स्य मछली को अपना गुरु बनाया। जिह्वा अति प्रमिथ्याना जनो रसा विमोहिता मृत्युम मृच्छति आसतः बुद्धिमीनस्तु बड़ीयतः। जिस तरह जिह्वा जीव भोग करने की इच्छा करती है, अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद चाहती है, उसी प्रकार मछली केवल एक बेट के कारण, एक दाने के कारण जाल में फंस जाती है। हम भी संसार में फंस जाएंगे, केवल खाने की सोचेंगे तो, भोग करने की सोचेंगे तो। जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। 12 प्रकार के रस शास्त्रों में बताए गए। 5 रस जिसे कहते हैं वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, साख्य रस और पांच प्रकार के मुख्य रस, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत। और 7 प्रकार के गौण रस होते हैं। हास्य रस, आश्चर्य रस, पराक्रम रस, दया रस, क्रोध रस, भय रस, विभत्स रस। ये 12 रस जो हैं, इन किसी भी रस में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप भगवान से कोई भी संबंध, अर्जुन ने सखा रूप में भगवान को प्राप्त किया, हनुमान ने दास रूप में भगवान को प्राप्त किया,
बलराम जी ने शांत रूप में भगवान का संग पाया, गोपियों ने माधुर्य रूप में कृष्ण को प्राप्त किया, नंद यशोदा ने वात्सल्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। आप किसी भी रस में भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ये रस मिलेंगे कैसे? श्री वृंदावन धाम में अगर आप जाएं तो 12 वन मुख्य वन बताए जाते हैं। अगर उन 12 वनों की परिक्रमा कोई व्यक्ति कार्तिक में करे तो उसको ये 12 रस, ये 12 वन, 12 कानन प्रदान करते हैं। अभी कुछ समय पहले कार्तिक में हम 2 वनों में भ्रमण करके आए हैं, बेलवन, ब्रह्मवन हम भ्रमण करके आए। भक्तों को हर वर्ष कार्तिक में हम ले जाते हैं वनों में, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला धाम स्थली आज भी विराजमान है। तो दत्तात्रेय भगवान ने मछली से सीखा, भोग करने की इच्छा को खत्म करो, ज्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, उतने में गुजारा करो। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा खा के भगवान के प्रसाद के सहारे जीवन जिए तो हम इस संसार के स्वाद रूपी मछली की बेट में नहीं फंसेंगे। 17वें नंबर पे उन्होंने गुरु बनाए, एक पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। तो पिंगला नाम की वैश्या का यहाँ पर वर्णन आता है, पिंगला नाम वैश्या आसीत विदहे नगरे पुरा, तस्या में शिक्षितम किश्चित निबोध नृपनंदनः। उन्होंने बताया कि हे राजपुत्र यदु, पूर्व काल में विदेही नगर में एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। क्या कोई वैश्या को अपना गुरु बना सकता है? लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या स्त्री को अपना गुरु बनाया। कहते हैं अब मैं तुम्हें इस स्त्री की कथा सुनाने जा रहा हूं। पिंगला नाम एक वैश्या विदेही नगर में रहती थी। एक बार एक वैश्या पिंगला अपने घर के बाहर अपने जो उस स्त्री को मिलने के लिए लोग आते थे उन पुरुषों के इंतजार में अपने शरीर का श्रृंगार करके तैयार होकर के बैठी थी और दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई और आवाज लगाने लगी, कोई तो आओ, मेरे इस रूप से आकर्षित हो जाओ। वैश्या स्त्री ऐसी करती है, पुरुषों को आकर्षित करती है, अपने रूप को सुंदर बनाती है। मार्ग अगच्छतो वीक्षय पुरुषान पुरुषः ऋषभ, तान शुल्क दान वित्तवतः कांतनामेन अर्थ कामुकी। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये वैश्य धन पाने की इच्छा से अत्यधिक आतुर थी कि मुझे ज्यादा लोग मिले, अपने शरीर को सुंदर बना के इंतजार कर रही थी, कोई तो पुरुष आएगा, कोई तो आएगा। उसकी जीविका कमाने का एकमात्र रास्ता था, पुरुष आते थे, उसका भोग करते थे, उसे धन देते थे। और वैश्यवृत्ति आज से नहीं, कई युगों से चली आ रही है। तो इस प्रकार वो सोच रही थी, हाय हाय, एक भी नहीं रुका, कोई तो रुको। आवाज लगाती थी, ए तू रुक जा, ओ तू रुक जा, कोई नहीं रुकता था। ज्यों-ज्यों रात बीतने लगी उसकी धन की इच्छा बढ़ने लगी, कुछ तो मिल जाए, इतनी तैयार हुई हूं, कुछ तो मिल जाए, कोई पुरुष तो मेरा भोग कर ले। धीरे धीरे हताश होने लगी, पूरा मुख सूख गया आवाज लगाते लगाते। इस तरह धन की चिंता संयुक्त हुई, निराशा को अपने हाथ पाई, कुछ नहीं मिला, मन में बड़ी दुखी थी और अपनी इस भौतिक स्थिति पर कि मेरी कैसी स्थिति है, इसको गिलाने की भावना से, घृणा की भावना से देखने लगी और मन में विचार करने लगी। पिंगला, वैश्या के बारे में भागवत में वैश्या का उवाच लिखा है, नारद उवाच, परीक्षित उवाच, सुखदेव उवाच, युधिष्ठिर उवाच, अर्जुन उवाच, वैश्या का भी उवाच। वैश्या के वचनों को भागवत में कोट किया गया। क्या है? पिंगला उवाच, पिंगला ने कहा, अहो मे मोहो वित्तिम पश्यतः
अवजीत आत्मनः या कांतात आसक्त कामम कामये येन बालिशः। अहो, अहो शब्द का अर्थ है ग्लानि से भरी हुई। जब भी हम किसी को घृणा की भावना से देखते तो क्या कहते हैं? ओहो, उल्टी कर दी बच्चे ने, ओहो, ऐसे। तो श्लोक शुरू होता है अहो मे मोहवत्यतम, मैं बड़ी मोह में आ गई हूं। किसके मोह में? वित्तम, पैसे के मोह में। मैंने क्या किया? पैसे के लालच में मैं अपने देह का व्यापार करने लग गई। क्या और कोई रास्ता नहीं था धन कमाने का? मैंने क्यों भोग की वस्तु बनना स्वीकार किया? मैं मूर्ख की तरह एक पुरुष की कामना करती रही। कांताद आसक्त, लेकिन मेरी सुंदरता से कोई भी आसक्त नहीं हुआ। जितना चिंतन मैंने पुरुषों का किया, जितना चिंतन मैंने धन का किया, अगर इतना चिंतन मैं भगवान का कर लेती तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाता। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि संसार की आसक्ति, पैसा, धन, जितना चिंतन करते हो ये यहीं रह जाने वाला है, और जो मिलना है वो निश्चित है। 1 रुपया कोई आपका छीन नहीं सकता किस्मत का, और कोई 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा दे नहीं सकता। भगवान के सहारे होकर के जीवन जीना चाहिए। कि चिंता तो वो करेंगे ना, हम चिंता क्यों करें? लोग बोलते हैं अच्छा भगवान आएंगे रोटी लेके, खाना भगवान देंगे। बोले हाँ, भगवान ने कहा है सतत कीर्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं सतत कीर्तयन्तु मां, जो रात दिन मेरा कीर्तन करेंगे, सतत कीर्तयन्तु मां ये जनः पर्युपासते, जो भी व्यक्ति रात दिन मेरे नाम का कीर्तन करेगा, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से योग क्षेम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। भगवत गीता 9वां अध्याय 22 नंबर श्लोक, भगवान ने गारंटी दी। लोग बोलते हैं कोई प्रमाण है? कहने को तो भगवान बहुत कुछ कहते हैं, क्या प्रमाण है? कोई उदाहरण है? हाँ जी, उदाहरण है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम में एक भक्त हुए जिनका नाम था गीता पंडा। क्या नाम था? हाँ जी, पीछे वाले सो गए। क्या नाम था? गीता पंडा। पंडा इसलिए थे क्योंकि पूजा पाठ करवाते थे, पंडा पुजारी कहे जाते हैं, और गीता इसलिए क्योंकि रोज गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन करते थे, रोज। गीता पंडा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने देखा घर में गरीबी बहुत है, कोई दान दक्षिणा देने वाला आया नहीं। जिस स्कूल में पढ़ाते थे, अध्यापक थे, वहां से भी बच्चे कोई दाना पानी चावल दूध लेकर नहीं आए। बड़े दुखी थे और श्लोक पढ़ा कि भगवान जो नहीं है उसे देते हैं। कहा आज मेरे 6 दिन से घर में खाने को नहीं है, खाली कहने के लिए गीता है? अगर देते हो तो देते क्यों नहीं? मेरे बच्चों को दूध चाहिए, चावल चाहिए, देते क्यों नहीं? और एक पेन उठाया और लाल पेन से श्लोक को काट दिया, गीता के ऊपर पेन चला के श्लोक काट दिया, और गीता को ऊपर रखकर बड़ी दुखी अवस्था में अपनी पत्नी को बोले जा रहा हूं भिक्षा मांगने, देखता हूं कुछ मिले तो। अब अध्यापक थे तो किसी से मुंह मांगते नहीं थे। पहले जमाने में अध्यापक फीस नहीं लेते थे, आजकल लोग ट्यूशन की फीस पहले ले लेते हैं एडवांस में, क्योंकि आज विद्या की भी दुर्गति हो गई। आज की विद्या अहंकार प्रदान करती है, पहले की विद्या ज्ञान प्रदान करती थी। ददामि विद्या, भगवान विद्या देते थे। उस विद्या से क्या होता था? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनी च पशुपा के चा पंडिता नाम समदर्शिनः। पहले की विद्या पंडित बनाती थी, ज्ञान देती थी कि सब में भगवान का दर्शन करो, सब में राम, सिया राम सकल जग माही, सारे जगत में सीता राम भगवान कृष्ण का दर्शन करो। ब्राह्मण में, गाय में गवि, हस्तिनी हाथी में,
शुनी कुत्ते में, शुपाच कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल में भी भगवान का दर्शन करो। अगर कोई ऐसा देख पाता है, सह पंडित, वो पंडित है। लेकिन आज विद्या कैसी हो गई, ये छोटा है, ये नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, ये चंडाल है, ये बढ़िया है, ये जाट है, ये चौहान है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये इंसानों ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान सब में समान रूप से, कुत्ते बिल्ली छिपकली चूहे में भी भगवान है। इंसान की तो छोड़ दो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे जो तो भंगी है, भंगी घुसेगा घर में, भगवान का नाम लेने से भंगी नहीं रहा क्या? तो बोलते कौन है अस्पर्शीय, ऐसा कौन व्यक्ति जो अछूत है, जिसको छूना नहीं चाहिए, कौन है वो? कबीर जी ने कहा है, सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे, सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे। कहे कबीर सुनो वही साधु, हरि न भजे सो भंगी है। जो हरि भजन नहीं करता वो अस्पर्शी है। उसका हाथ का बना हुआ खाना, उसके हाथ का, उसका मुंह देखना भी अपराध है। ये हरि भजन नहीं करता। कई वृंदावन के साधु तो हरि भजन ना करने वाले के हाथ का भरा हुआ पानी तक नहीं पीते। अरे पीते क्या, नहाते भी नहीं उसके पानी से। बोले ये तो पानी छू दिया, ये हरि भजन नहीं करता, भले ब्राह्मण जाति का हो। बोले अरे हरि नाम नहीं जपता है, हा? इसके हाथ का पानी छुए और नहाएंगे भी नहीं, इससे भंगी है। लेकिन कोई व्यक्ति नीची जात का हो, शूद्र हो, लेकिन हरे कृष्ण जपता हो, भगवान कहते हैं हो सकता है कि वो बड़े खानदान में पैदा हो लेकिन नाम ना जपे तो मेरे लिए निकृष्ट है, लेकिन छोटे खानदान में पैदा हुआ हो लेकिन भगवान का भजन करता हो, मेरे लिए उत्कृष्ट है, ऊंचा। तो इस प्रकार से ये समाज में विद्या की दुर्गति हो गई। आज हर आदमी वेश्यावृत्ति कर रहा है, अध्यापक भी पैसे की कामना से, स्टूडेंट चाहिए पैसा 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 पैसा, इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को ज्ञान देना है। मैं गीता पर प्रवचन देता हूँ, भागवत पर प्रवचन देता हूँ, क्या मैं इस कामना से देता हूँ कि मुझे पैसा मिले, आप लोग आए पैसा दें तब हम कम प्रवचन देंगे। कल हमने सबको माला बांटी और कहा कि आपकी इच्छा हो तो आप देना, नहीं इच्छा हो तो मत देना, क्योंकि देने से हमें ये लगता है कि चलो भाई हमने कुछ दिया है तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं, ध्यान से रखते हैं, खरीद के लाए हैं और फ्री में ले आते हैं तो उसको रख देंगे किनारे, खूंटी पर माला टांग देंगे, बोले मुफ्त में मिली थी, जपेंगे देखेंगे कभी टाइम होगा। लेकिन पैसा लगा होगा ना तो फिर जपेंगे। लेकिन क्या हमने इसलिए पैसे मांगे कि हमारे पैसे कमाने की इच्छा है? क्या ये ज्ञान 50-100 रुपए का ही ज्ञान है? ये ज्ञान जो जिसका जीवन बदल सकता है, क्या 50-100 रुपए में खरीदा जा सकता है? करोड़ों रुपए देकर भी इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि इस्कॉन केंद्र विद्या मुफ्त में बांट रहा है संसार में, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए, शायद किसी को सुख मिल जाए, शायद किसी को भगवान मिल जाए। तो गीता पंडा इस प्रकार की विद्या बांटा करते थे, मांगा नहीं किसी से। देखते हैं ये मांगने ये गए थे बड़ी दुखी होकर के, पीछे से घर में 2 बालक आए छोटे छोटे, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। आकर कहते हैं माता जी आपके प्रभु जी ने आज हमको बहुत मारा है, हमारे अध्यापक हैं लेकिन मारा बहुत, इतनी छड़ी मारी है कि पीछे लाल निशान पड़ गए। माई बोली मेरा पति तो कभी मक्खी भी नहीं मारता, तुम्हें कैसे मार दिया? बोले आप देखो पीठ पे निशान। तो हल्दी का लेप बना के लाई, माँ में वैसे भी वात्सल्य ज्यादा होता है, ला के लेप लगाया, जैसे जैसे लेप लगाती रही धीरे धीरे वो निशान हटता रहा, पूरा गायब हो गया। बोले तुम लोग आए कैसे? बोले ये मारा क्यों? बोले वो कह रहे थे घर में दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, हम कह रहे थे बाद में देंगे, तो उन्होंने कहा अभी नहीं ले जाएगा, तो सटासट संटी से मारा। बोले अच्छा ऐसा किया, आने दो आज इनकी खबर लेती हूँ, तुम लोग खाना खाओ। खाना बनाया, दही, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, जलेबी, आलू की सब्जी सब बना।
और सब खाया। बच्चों ने खाया, उनको कहा धन्यवाद, तुम जाओ। ये सब तुम कहां से लाए? कहा हमारे पिताजी बड़े पैसे वाले आदमी हैं। तो उन्होंने अध्यापक जी को मास्टर जी के लिए भिजवाया था। हाँ ठीक है ठीक है, रख जाओ। खाना खिलाया, उनको भेज दिया। जब प्रभु जी दुखी अवस्था में गीता पंडा लौटे, कहा तुम इतने दुखी क्यों हो? कहा मैं कुछ नहीं ला पाया, आज भी मुझे कुछ नहीं मिला, और मैं मांग किसी से पाया नहीं, आज भी मेरे बच्चे भूखे रह गए। कहा नहीं नहीं, बच्चे तो खराटे मार के पराठे खा के सो रहे हैं, खीर खिलाई है। कहा अच्छा, कहाँ से आई? कहा तुम्हारे ही तो स्कूल के 2 बालक आए थे, एक सांवला सा था, एक गोरा सा था। लेकिन एक बात बताओ जी, आज तुमने उनको इतना मारा क्यों? कहा मैंने मारा? कौन से बालक? कहा इतनी जोर से मारता है कोई बच्चे को, इतना मारा, लाल निशान पड़ गए थे, मैंने हल्दी का लेप लगाया तो धीरे 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 निशान चले गए। कह रहे कैसे बच्चे थे? कहा बड़े सुंदर थे, काला वाला तो रंग काला था लेकिन इतना सुंदर था, मन कर रहा था अपना बच्चा बना के घर में रख लो। अच्छा, अब ये भक्त थे, गीता पंडा मंदिर में जाते थे पुरी में, ये तुरंत दौड़े और दौड़ करके गीता जो इन्होंने ऊपर रखी थी लाल पेन से काट करके उठाकर खोला, 9वां अध्याय 22 नंबर श्लोक। क्या देखा? लाल पेन का सारा निशान गायब हो गया। भगवान ने कहा मैं कहता हूं तो करता भी हूं, योगक्षेमम वहामि, जो नहीं है वो दूंगा। तो गीता पंडा रोने लगे, अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए, बोले तुम बड़ी भाग्यशाली हो। बोले क्यों? मैं तो केवल भगवान को शास्त्रों में ढूंढता रहा, तुमने तो आज अपने हाथ से बनाकर साक्षात भगवान को भोजन खिलाया है, और मैं कितना दुर्भाग्य हूं कि उनके दर्शन तक न पाया। क्यों नहीं पाया? विश्वास भंग होने पे भगवान का दर्शन बंद हो जाता। खाना तो दिया भगवान ने, नास्तिक को भी भगवान हवा दे रहा है, खाना दे रहा है, लेकिन नास्तिक से भगवान कभी दर्शन नहीं देगा, क्योंकि भगवान कहता है ये मूर्ख है, कहता है भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है। अरे भगवान सगुण संपन्न है, ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान में नहीं है? 64 गुणा संपन्न, सर्वगुण संपन्न भगवान है, उसे कह रहे निर्गुण है, उसे कह रहे निराकार। अरे भगवान निराकार कैसे हो सकता है? भगवान निराकार है, जैसे आप हैं वैसा भगवान है। फर्क इतना है कि आप एक सीमित दायरे में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु की शक्ति असीमित है। 64 करोड़ गोपियों के साथ अकेले रास नृत्य किया, 64 करोड़ रूपों में अपना विस्तार किया, 16,108 रानियों से विवाह किया, 16,108 रूपों में विस्तार किया। 7 साल 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन 7 रात तक अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके धारण करके दिखाया कि मैं हूं तो बालक लेकिन साधारण नहीं हूं, मैं असीमित मात्रा का, असीमित शक्ति का गिरधारी गोवर्धन धारण करने वाला श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, उसे भगवान निराकार कह रहा है। जो भगवान को निर्गुण निराकार कहता है, भगवान के शरीर में फुलझड़ी की चिंगारियां निकलती हैं। भगवान कहते हैं देखो कैसा पुत्र पैदा किया, बाप को निराकार कहता है। आज आपने अपने बच्चों को पैदा किया, आप गुजर गए, बच्चों ने आपकी फोटो टांग दी, उनके बच्चों ने पूछा दादाजी कैसे दिखते थे? बोले निराकार थे, कोई आकार नहीं था दादाजी का। बोले पिताजी आप कैसे हैं? बोले पता नहीं। कोई भी आकार की वस्तु आकार से ही निकल सकती, निराकार से कोई वस्तु निकलती नहीं। जब हमारे पिता का आकार है, हमारे पिता के पिता का दादा का आकार है, परदादा का आकार है, पड़पड़ दादा का आकार है, तो परम पिता निराकार हो गए। समाज में इतना ये अज्ञान फैला, भगवान ने आकर के कहा मैं साकार ब्रह्म हूं और साधारणता से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी दुर्गति है उनके कर्मों के कारण। जिसके पुण्य नहीं होते उसको भगवान का साकार स्वरूप दर्शन होता नहीं। क्यों नहीं होता? देखिए आपको एक सिद्धांत बताते हैं। बर्फ पानी से बनती है कि नहीं बनती है? बर्फ पानी से बनती है। सबके घर में फ्रिज होगा, पानी से बर्फ देखी होगी। अच्छा बर्फ, वातावरण, कौन से वातावरण में बर्फ बनती है? पानी से। जब क्या होता है? गर्म होता है, ठंडा होता है? और बर्फ से पानी कब बनता है? जब वातावरण गर्म हो जाता है। तो जिन लोगों में द्वेष, अहंकार,
घमंड, मोह, लालच, इसका ताप का वातावरण ज्यादा होता है ना, तो वो प्रभु जो आकार पूर्ण है उनके लिए जल रूप में निराकार बन जाता है। लेकिन वही प्रभु जिसका मन शांत है, काम क्रोध रूपी इच्छाओं से मुक्त है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान अपने साकार रूप का दर्शन देते हैं। जैसे पर्वतों में गंगा जी आज वातावरण में गर्मी होने के कारण जल रूप में बहती है, लेकिन गौमुख ही जाएंगे आप ऊपर, जहां से गंगा का केंद्र है, वहां पर ग्लेशियर में बर्फ से गंगा जी निकल रही है, यानी आकार से निराकार रूप प्रकट हो रहा है। वातावरण ठंडा होने पर आपके मन का वातावरण ठंडा होगा, हृदय में ही विलोकन होगा भगवान का। भगवान निराकार नहीं है। श्याम सुंदर स्वरूप कृष्ण त्रिभंग ललितम, यही है पूरे विश्व के भगवान। हमने नहीं बनाए, पुराण में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। वेद व्यास जी ने कोई झूठ नहीं लिख दिया पुराणों में। लोग भागवत कथा कर रहे हैं, भगवान कौन है? शनिवार वाले शनिचर भगवान। भगवान कौन है? बाबा जी हैं भगवान। भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के नाम पर दुनियादारी की, पॉलिटिक्स की बातें हो रही है, राजनीति की बातें हो रही है, व्यास गद्दी का अपमान हो रहा है। व्यास देव जी ने पुराणों में जो लिखा उसके अलावा कुछ भी बोलना अपराध है। पुराण के अलावा कुछ ना बोलो, जो पुराण में लिखा है वेद व्यास ने वो बोलो। कुछ भी बोल रहे अपने मन की बातें, इससे अपराध हो रहा है सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग भागवत कथा के नाम पर कई देवी देवताओं को बताते हैं, ये भगवान वो भगवान। अच्छा, आपके घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? लाला कहते हैं कि काला कहते हैं? लाला कौन थे? नंद लाला के घर में लाला जन्म हुआ, वहां से ही शब्द आया, मथुरा से, वृंदावन से लाला। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाला आए, वहां से आए। बच्चे का नाम पैदा होता है तो नाम रखते कन्हैया है, कृष्णा है, गोपाला है, गोविंदा है कि नहीं? कोई रखता है आपके घर में? कौन? बोले हमारे घर में बाबा हुआ है, बाबा आया, बाबा ऐसे बोलते हैं। कौन हुआ है जी? हमारे घर में शनिचर आया, शनिचर बोलते हैं। राहु पैदा हुआ है जी, राहु आया, राहु। केतु आया, केतु ऐसे बोलते। क्योंकि आपको प्रेम नहीं होता है इनको, आप इसलिए पूछते हो क्योंकि आप डरते हो। डरते हो इसलिए आप पूछते हो। आप उनका सम्मान करो, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन भजन तो केवल कृष्ण का होता है, भगवान तो वही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये पूरे भागवत का सार है। परिशिष्टिक व्याय कहते हैं कि समरी होती है, पूरा का सार निकाले, जूस निकाले, तो कृष्ण को भगवान ना माना तो भागवत का अपराध होगा। कई मंदिर मंदिरालय बन रहे हैं, बोले जी भागवत कथा चल रही है और वहां भगवान गायब है, अपने फोटो लगा रखे बड़े बड़े, भगवान का फोटो नहीं है। गुरु जी को झूले में बिठा के गाते हैं, झूले में झूले हमारा ललना। गुरु जी झूले में ललना बन के घूम रहे हैं। हमारे गुरु जी हैं इस्कॉन के, कहते हैं डंडा लेकर ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए जो भगवान के स्थान लेकर बैठा है और लोगों से पूजा रहा है, पूजा जा रहा है। झूले में झूले हमारा ललना। गुरु जी बूढ़े से आदमी ललना बन के लटके हुए झूले के अंदर। ये गलत है, सिद्धांत का विरोध है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपको सही रास्ता बता रहे हैं जो पुराणों में। और हम ये नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ो, खुद पढ़कर देखो। अगर आप पढ़े लिखे हो, हिंदी पढ़ना जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, जो भाषा जानते हो उसे पढ़ो और आप देखोगे कृष्ण के अलावा कोई और भगवान आज तक हुआ नहीं जिसने अद्भुत विभूति कार्य किए हों। या अगर कृष्ण के अलावा कोई होंगे तो कृष्ण के अवतार होंगे, जैसे दत्तात्रेय भगवान, जैसे वराह भगवान, नरसिंह भगवान, राम भगवान, ये सब कृष्ण ही है। तो इस प्रकार पिंगला वैश्य से ज्ञान प्राप्त करके दत्तात्रेय भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं और भ्रमण करते करते उन्होंने कहा, मैंने कई लोगों को अपना गुरु बनाया। तो श्रृंखला में कितने गुरु हुए? हाँ जी, 16, 17, 18वां गुरु उन्होंने बनाया कुर्रम नाम का एक पक्षी, जिसे कुर्रम कहते हैं। शास्त्र में आया
सा अमीशम कुर्रम जग्नूर बलिन अन्या निरामिषः तदा अमीशम परित्याज्य स सुखम समविंदितः। एक बार बड़े बाज की एक टोली थी, वो शिकार करने निकले और दुर्बल पशुओं का शिकार करते हैं। बड़े बड़े बाज जो होते हैं वो छोटे पक्षियों का विवाह करते हैं शिकार। अपने जीवन को संकट में पाकर के कुर्र नाम का पक्षी वो इधर उधर भाग रहा था कि उस पर बाज की टोली ने आक्रमण कर दिया। तो मांस का टुकड़ा बाज है ना, कुर्रम जो है वो बाज की ही प्रजाति को कहा गया। कुर्रम समिशम कुर्रम, ये कुर्रम नाम का पक्षी। बाज जो होता है, बाज हाथ पर बैठता है, बाज जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, बाज की नजर होती है तेज, ऊपर उड़ता है नीचे ध्यान रखता है, बाज को कुर्रम कहते हैं संस्कृत में। समिशम कुर्रम जगनू, जब उस बाज के कई सारे बाज चल रहे थे, एक बाज को मांस का टुकड़ा मिला और कई बाजों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब तक उसके मुख में बांस रहा, अन्य बाज उसके ऊपर आक्रमण करते रहे, मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, कहां मुझे दे मुझे दे। और जैसे ही उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, सारे के सारे अन्य कुर्रम बाज मांस के टुकड़े के पीछे चले गए और उसको वास्तविक सुख मिला कि चलो अब मैं मुक्त हूं। जब तक संसार में लोग पद प्रतिष्ठा को लेकर के पकड़ के रखेंगे, तब तक वास्तविक सुख मिलेगा नहीं। कौन है आप? मुखिया हूं जी, गांव का मुखिया। आप कौन है जी? मैं मुख्यमंत्री हूं जी राज्य का। आप कौन जी? प्रधानमंत्री हूं। आप कौन है जी? मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं। आप कौन है जी? मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का। आप कौन हो? मैं पिता हूं घर का, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता मेरे घर में। मैं हूं डॉन। माता कहती है, सारे घर घबराता है, अरे मम्मी नाराज ना हो जाए, मम्मी नाराज हो जाएगी तो तूफान मचा देगी। मम्मी बनी बैठी है, मम्मी। इजिप्ट में मम्मी होती है, उनको कपड़ा बांध के रखा जाता है, सोती रहती मम्मी। तो यहां पर पापा पाप से बने हैं और मम्मी इजिप्ट की मम्मी से बनी है। मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? माता जी पिताजी, या अम्मा पिताजी, या माँ पिताजी, मम्मा पिताजी कह लो। मम्मी कहाँ से आ गया है? मम्मी तो इजिप्ट में होती है ना। डेड बॉडी को मम्मी कहते हैं। लोगों ने जीते जी अपनी मम्मी को डेड बॉडी बना दी मम्मी, और पिताजी को पापा। पाप का मतलब जानते हैं आप? पाप ये कौन है? ये मेरे पाप हैं। ये तुम्हारे पाप हैं? अरे ये तुम्हारे बाप हैं। और पाप का आगे लोगों ने भी पता क्या कर दिया? पॉप। बोले ये मेरे पॉप हैं। मुझे कई भक्त मिलाते हैं, बोले ये मेरे पॉप्स। फिर पॉप्स के आगे एक और अभी नए बच्चे आए हैं आजकल, वो बोलते हैं ये मेरे पापी हैं। मैं कहा यही तुम्हारे घर का सबसे बड़ा पापी है, जिसने तुम्हें गीता का ज्ञान नहीं दिया। तो माताजी पिताजी बोलना चाहिए। बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, पिताजी बोलो, माताजी बोलो, या अम्मा बोलो, मम्मा बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये मम्मी पापा ये तो विदेशी संस्था से आया, विशेष समाज से आया। बच्चा पैदा होता है, बच्चे को सिखाते हैं बोलो मम्मा पप्पा, मम्मा पप्पा। बच्चा भी बोलता है मम्मा पप्पा पप्पा पप्पा, बड़े खुश होते हैं, देखो बोला 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 बोला। लेकिन वो बच्चा संस्कृत बोल रहा होता है। वो बोलता है ममहा यानी मैं, पापा यानी पाप। मेरे पाप के कारण मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। रो रहा होता मम्मा पापा, मम्मा पापा, मेरे ही पाप। फिर माँ बाप कहते हैं अरे रो रहा, दवाई खिलाओ। क्या दवाई खिलाओ? मेडिसिन। सिन का मतलब होता है पाप। मेडिसिन, पहली पाप करके जन्म हुआ, फिर दोबारा दवाई, मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, मीरिसिन, पेंटोमाइसिन। सारे पाप के बाद झगड़ा टंटा होकर जन्म हुआ और फिर दोबारा पाप 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 पाप। ये कभी जंजाल छूटेगा नहीं जब तक आप हरि चर्चा नहीं करो, हरि चिंतन।
जब भगवान ने माँ की गर्भ में डाला था तो पूरा चित्रण दिखाया था, ये वादा किया था, प्रभु एक बार मौका दे दो, इस बार मनुष्य शरीर मिलेगा ना, केवल हरि भजन करूंगा और वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले गारंटी देता है भजन करेगा, इधर उधर तो नहीं जाएगा, कारण ना क्या बोलते हैं अनिल प्रभु, बराबर बराबर बात है, जाऊंगा भजन करूंगा बराबर। आता है तो क्या होता है, मम्मा पापा, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, फंस गया, भूल गया जिस कारण से आया था। भगवान, कोई भी जीव गर्भ में भगवान को वादा करके आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, पैसे बहुत मीठे लगे। आए थे हरि भजन को, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। न राम जी मिलते हैं न माया मिलती है, दुख में मर जाता है। 100 करोड़ रुपए भी होंगे तब भी कहेगा अरे वो देखो उसके पास 5000 करोड़, 5000 करोड़ होंगे तो कहेगा उसके पास 50,000 करोड़ है। इसकी कभी कभी ये भूख खत्म होने वाली नहीं। इसलिए अगर आप सुखी होना चाहते हो, इस आसक्ति को छोड़ दो, कर्म से जो मिला हो उसमें संतुष्ट रहो, आप देखोगे आपको सुख अनुभव होने लगेगा। छोड़ने में बड़ा सुख है, पकड़ने में सुख नहीं है। आपको प्यास लगी हो, पानी पीना है, और उसी समय आपने पहले का जो पानी पिया उसको निकालने का भी समय आ गया, आपको मूत्र विसर्जन करना है, अब पीना भी है और निकालना भी है। कौन सी क्रिया पहले करना चाहोगे? हाँ जी, पीछे वाले नहीं बोल रहे, कौन सी करोगे पहले, पियोगे या जाओगे? जाओगे, जाएंगे। वहां क्या होता है, निकाला जाता है और पिया जाता है। अब दोनों सुख को अनुभव करो, पीने का सुख और निकालने का सुख, किस में ज्यादा मिलता है? हाँ जी, निकालना। अच्छा, पीने वाले में देरी हो जाए तो चल जाएगा, निकालने वाले में देरी हो तो चलता नहीं। इसलिए जितना जीवन में उसको जल्दी जल्दी निकाल देना चाहिए और पाने की कामना कम कर देनी चाहिए, तो आपको अधिक सुख का अनुभव हो। ये कुर्रम पक्षी ने सिखाया। जैसे ही मैंने मांस का टुकड़ा छोड़ा, सारे बात जो मुझ पर लगे थे सब छोड़ गए। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। इस संसार की दोस्ती तभी तक है जब तक आपके पास पैसा है। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी होगा जब तक आप उनको देंगे, नहीं देंगे तो कोई प्रभु जी नहीं बोलेगा। आप बोलेंगे मैं देता था ना, अब तो नहीं दे रहा, चले। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब तक यार है, मित्र है संसार। ये मित्र बाद में आपके काम आने वाले नहीं। इसलिए सच्ची खुशी कुर्रम पक्षी से उन्होंने सीखा कि छोड़ देने में। 19वां गुरु उन्होंने बनाया एक कुमारी कन्या को, तरुणी को। क्वाचित कुमारी तु आत्मनाम मृणाणाम ग्रहम आगतान स्वयं तानरयम मास क्वापि अतेषु बंधुषु। क्वाचित कुमारी तु आत्मनम। एक बार एक कुमारी कन्या थी और वो विवाह के योग्य हो गई थी। अपने ही घर में अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता संबंधी उस दिन अन्य स्थानों पर गए हुए थे। तो कुछ विशेष लोग लड़की देखने के लिए, कुमारी कन्या को देखने, उसके विवाह की इच्छा से उसके घर आए। उसने सबका सत्कार किया, पानी दिया, बैठने को स्थान दिया, क्या बोलते हैं घड़ी खंबा, घड़ी खंबा किया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगता था खंबा गाड़ के घड़ी को दिखाते होंगे इसलिए घड़ी खंबा कहते हैं। बाद में समझ में आया स्वागत करते तब घड़ी खंबा कहते। मुझे लगता था घड़ी खंबे पे घड़ी होगी तो कहते होंगे घड़ी खंबा, टाइम कितना हो जाएगा, घड़ी खंबा। लेकिन बाद में समझ में आया मतलब स्वागत करते हैं, बाद में पता चला। तो इस प्रकार से उस कुमारी कन्या ने देखा कि लड़की देखने के लिए लोग आए हैं। इसका आवाज थोड़ा धीरे करो। लड़की देखने के लिए आए हैं, लेकिन सबको कुछ खाना पीना तो बनाना है ना। तो जैसे हमारे शरण परिवार ने हमको क्या किया, हल्दी कच्ची सब्जी बनाई, कचरी क्या बोलते, कचरी बनाई, काचर बनाया, ताजा ताजा चीज बनाकर खिलाया, राजस्थान का स्पेशल। तो
इस तरह से इसने सोचा मैं भी ताजा ताजा बनाकर खिलाती हूँ। और उसने सोचा कि मैं भी कुछ ताजा ताजा बना करके खिला देती हूँ। तो इसने ताजा बनाने के लिए धान कूटना शुरू कर दिया, मसाले कूटना। तो खल्लड़ होता है, क्या बोलते हैं खल्लड़, खल थरल, थरल जो है उसमें कुक्कड़, ओखल, ओखल, चलो ओखल, ओखली तो भगवान की यशोदा माई की दामोदर लीला भी होती है ओखली। ओखल में उसने क्या बीच में रखते हैं ओखली के ऊपर कूटते, जिससे उसको क्या बोलते हैं मूसड़, मूसड़ से ओखली में मसाले कूटने शुरू किए। अब औरतें क्या पहनती, कन्या चूड़ी पहनती है, 4 खनक चूड़ी थी, तो वो खट 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 खट, तो आवाज खन 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 खन। अब दत्तात्रेय भगवान खिड़की से खड़े होकर देख रहे थे, ये कन्या कर क्या रही है, इसके माता पिता तो काम से कहीं गए, अब ये अपने घर की इज्जत बचाना चाह रही है कि घर में तैयारी हुई नहीं और लड़की वाले आ गए थे। तो खन 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 खन, तो इसने 1 चूड़ी उतार दी, फिर खन 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 खन, फिर 3 चूड़ियां, फिर 3 उतार दी, फिर खन 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 खन। अब खन खन होगी तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ तैयारी कुछ नहीं थी, हम आ गए धमक गए, तो अब मसाले कूट रहे हैं, कब खाना बनेगा, ये तो बिल्कुल बेकार परिवार है, बेइज्जती हो जाएगी। आवाज ना जाए तो उसने सारी चूड़ियां उतार, एक एक चूड़ी छोड़ी और सारी चूड़ी उतार दी, एक चूड़ी जो थी उसमें आवाज आनी। तो दत्तात्रेय भगवान ने उस तरुणी से, उस कुमारी कन्या से सीखा कि अगर 4 लोग रहेंगे घर में तो आवाज तो होगी, परिवार में 4 बेटे होंगे, 4 बेटों की 4 बहुएं होंगी, बहुओं के बच्चे होंगे, तो आवाज नहीं होगी, घमासान महाभारत, खूब युद्ध होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एकांतवास करो, सबसे बढ़िया एकांतवासा, ना झगड़ा ना झांसा, अकेले रहो। लेकिन अकेले रहना ठीक नहीं। अकेले रहने का क्या तात्पर्य है, शास्त्र कहते हैं अकेले रहने का मतलब है, झगड़ों से बचने के लिए अकेले रहने का मतलब है सदा भगवान की कथाओं में रहो, भगवान के भजन में रहो। अकेले रहने का मतलब है संसारी बातों में मत फंसो, तब झगड़े होते हैं। झगड़े कब होते हैं, जब संसारी बातें करोगे, है ना? संसारी बातें नहीं करोगे तो कोई झगड़ा नहीं, आनंद का जीवन है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा ना झांसा। आप जब भी बोलो भगवान के बारे में बोलो, अच्छे खासे लोग भी झगड़ा करने आएंगे तो आराम से एकदम चले जाओ। ऐसे कई बार होता है। कई साल पहले मैं रांची में काम किया करता था, मंदिर की सेवा में था, तो कुछ लोग झगड़ा करने के भाव से आते थे। मान लो उन्होंने मंदिर को सब्जी दी और सब्जी के पैसे नहीं गए हैं, तो झगड़े के भाव से आता कि अरे आपने हमारी 10,000 की सब्जी ले ली है, अभी तक मंदिर से पैसा नहीं मिला। अब मंदिर को तो दान देना चाहिए, मंदिर से भी पैसा चाहिए तुमको, वो भी टाइम पर चाहिए। मंदिर तो दान से चलता, जब मिलेगा तब दे देंगे, हम कौन सा लेके भाग रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं क्या? लेकिन आप ऐसे बोलोगे तो और झगड़ा होगा। तो मंदिर का भक्त विनम्र भी होना चाहिए। अगर भक्त गुस्सा करे तो लोग बोलते हैं देख, खुद गीता पढ़ के खुद क्रोध करते हैं और बोलते हैं गीता पढ़ते हैं, गीता का खुद तो पालन नहीं करते। अब बेचारा क्या करे। तो इस प्रकार मेरे साथ भी ऐसे कभी हुआ। तो मैंने ये देखा कि कृष्ण की बात करो तो झगड़ा नहीं होता। तो मेरे पास लोग आके बैठते थे, तो हमारे जो मैनेजर वगैरह थे मंदिर के, वो मेरे पास लाकर बिठाते थे। बोले प्रभु जी ये आए हैं, सब्जी वेंडर है हमारे सब्जी वाले, ये जरा आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले वो गुरुजी हमारा चेक नहीं आया अभी तक। मैंने कहा तुमको पता है भगवान कृष्ण जो थे, उन्होंने नंद गांव में जब जन्म लिया, ऐश्वर्य विराजमान था वहां पर 7 बड़े बड़े पर्वत बनाकर के नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म पर सोना चांदी आभूषण बांधा। यहाँ कृष्ण का केंद्र है, यहाँ धन की कोई कमी थोड़ी है। अभी भगवान तुम्हें देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए नहीं मिला। इतना चिंता क्यों करते हो? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। ये बात जब करते थे तो उठता था, ऐसे प्रणाम करता था, कहता जब आ जाए तब दे देना, और ऊपर से कहता था कुछ और हो तो भिजवा दो। सारा झगड़ा खत्म। अब वो आए और मैं बोलूं क्या है, रोज रोज आ जाते हो, मंदिर वाले कोई डाकू हैं जो तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे, इससे क्या होगा? झगड़ा।
बढ़ जाए। किसी भी झगड़े को समाप्त करना हो, हरि चर्चा करो, सदा हरि चर्चा में रहो तो झगड़ा होगा ही नहीं। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे अनेक वृत्तांत है मेरे जीवन में जहां मैंने हरि चर्चा करके बहुत बड़े बड़े झगड़े पलायन हो गए, हुए ही नहीं, झगड़े ही नहीं हुए। सामने वाला कोई क्रोध नहीं करता, आपके मुख पर सदा मुस्कान रहे और मुख पर भगवान का नाम रहे, आपको कोई झगड़ा नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। दत्तात्रेय भगवान चलते चलते 20वें गुरु की ओर पहुंचे, अपने जीवन में 20वां गुरु बनाया। किसको? एक बाण बनाने वाला था, उसको उन्होंने अपना गुरु बनाया। यहां पर आता है, तदा एवं आत्मनि अवरुद्ध चित्तो न वेदा कश्चित बहिरंतरम यथा एषो कारण प्रथम वज्जंतम ईशो गतात्मना दर्श पार्श्वे। वो कहते हैं कि ईशो गत आत्मना व्रजंतम, जिस व्यक्ति का सारा ध्यान ईशो यानी बाण में लगा हुआ था, ईशो गत आत्मा। क्या बोला? ईशो, बोलिए, ईशो गत आत्मा, यानी उसने अपनी आत्मचिंतन को अपने ईशो काम में लगा रखा था। क्या था? क्या कथा है? बताते हैं। एक बार एक राजा था, नरपति। नरपति होता है जो नरियों, नर का पालन करता। पति शब्द का अर्थ है पालन करता, इति ही पति ही, जो पालन करता उसे पति कहते हैं। नरपति का मतलब है जो नर का पालन करता उसे नरपति, राजा कहते हैं। एक राजा था नरपति, उसकी सवारी निकली, धूमधाम, हाथी घोड़े ऊंट। यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे राजा हैं आपके राजस्थान में। राजा निकलते आप जानते हैं कैसे निकलते हैं, पूरा राजसी कारोबार, गाड़ियां चलती आजकल, पहले ऊंट हाथी घोड़े चलते थे। राजा का निकला, धाम 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 शोर होता हुआ जा रहा था। सेनापति का पेट खराब हो गया, सेनापति साथ नहीं जा पाया। वो नहा धोकर के बाद में आया मुक्त होकर के, तो उसने देखा कि सवारी कहाँ गई राजा की। राजा बड़ा क्रोध करेगा अगर समय पर नहीं आया। कहाँ गया राजा, कहाँ गया राजा, कहाँ गया? इधर जाए उधर जाए, बेचैन होकर ढूंढने लगा। अब जहां जहां तक फूल पत्ती गिरी थी वहां तक उसने रास्ते पे पीछे पीछे गया, पत्ते गिरे, फूल गिरे, यहीं गए होंगे। कुछ दूर जाने के बाद चौराहा आ गया, 4 रास्ते आ गए। क्या चौराहा बोलते हैं ना, बड़ा चौराहा, चौड़ा रास्ता, 4 रास्ते जाते हैं। वहां कर आके चौराहा पे खड़ा हो गया, पूछने लगा राजा इधर गया कि इधर गया कि इधर गया? इधर से तो मैं आ रहा हूं, इधर तो आया नहीं, किधर गया? तो किसी से पूछ लेते हैं। और फूल तीनों दिशाओं में गिरे हुए, कहां गया? चिंतित था। तो एक बाण बना रहा था राजा का, लोहाकार था, लोहे वाला था, बाण बना रहा था। लोहे की डंडी के आगे एक पैना तीर लगा के और उसको पैना करके घिस रहा था। इसको कहा ईशो हो, यानी कि बाण बनाने वाला ईशो हो। गत आत्मना, इतना लीन था, बाण बना रहा था। पीछे से सेनापति गए, सेनापति ने कंधे पर हाथ लगाया, वो बाण बना रहा था। सेनापति ने ऐसे हाथ लगाया, बोला ए सुनो। हाँ जी 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 महाराज। बोले हमारे राजा की सवारी किधर गई? बोले कौन राजा? बोले कौन राजा? अरे 10 हाथी चिंगाड़ते हुए, 25 ऊंट, घोड़े, सैनिक, ढोल नगाड़े के साथ राजा गया है। यहाँ फूल पड़े तेरे पीछे रोड पे, तुझे सुनाई नहीं देता? बहरा? क्या जी बहरा होता तो आपकी बात कैसे सुनता? आपकी बात कैसे सुनता, जवाब कैसे देता? गूंगा बहरा होता। फिर तूने सुना क्यों नहीं? कहा जी मैं बाण बना रहा था। अरे मूर्ख, बाण बनाते में तुझे कान तो तेरे खुले थे ना, कान से बाण बना रहा था कि आंख और हाथ से बना रहा था? बोले जी कान से बना रहा नहीं था, हाथ से बना रहा था। तो कान में सुनाई नहीं दिया? तो उसने बोला गत आत्मा, मेरा चित्त जो था, मेरा मन वो बाण बनाने में था कि कहीं राजा के बाण टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो राजा सर कलम कर देगा, तो मैं ध्यान लगा रहा था बाण बनाने में। मैंने तो आवाज ही नहीं सुनी, कितनी शोर था। आदमी कहता है जी शोर शराबे में भजन कैसे करें, दिल्ली शहर में भजन कैसे करें, बम्बई में भजन कैसे करें, सिटी में भजन कैसे करें, विदेश में भजन कैसे करें, परिवार में भजन कैसे करें, बच्चों के साथ में भजन कैसे करें। आपका चित्त अगर भगवान में हो तो आप किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आप सुनते हो कान से नहीं, मन से। आप देखते हो आंखों से नहीं, मन से। अगर आपके कान यही है और आपका मन घर चला जाए कि घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्कूल से आ गए होंगे, अब दादाजी को जाके उन्हें कहानी सुनानी है, बच्चों के साथ खेलना है, ये स्मरण होते ही यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो छूट जाए। फिर पड़ोस वाले को कोनी मार के पूछेंगे, क्या बोले गुरुजी? बोले तुम सुनते क्यों नहीं हो, यहीं तो बैठे हो। अरे मेरा मन थोड़ा इधर चला गया। मन के जाते ही कान से सुनना बंद हो जाएगा। आंख से बात कर रहे हैं, आंख से बात कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, देख देख के बातें चल रही हैं। लेकिन अचानक से एक बात करते करते ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली कि मन, उन्होंने कहा जी विदेश में ऐसा ऐसा होता है, ये सोचने लगा काश मैं भी विदेश जाता, मैं भी देखता अमेरिका लंदन कैसा है। अब आंखें सामने खुली हैं, ये उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद आया, कहा अरे तुम अभी तक बैठे, तुम गए नहीं? कहा तुम कब चले गए थे? बोले अरे बहुत देर हो गई, मुझे तो 20 मिनट हो गए गए हुए। मैं गया, टॉयलेट करी, हाथ धोए, पानी पिया, फिर आया। तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं तो यहीं बैठा था। हाँ अरे सो गए थे क्या? नहीं आंखें तो खुली हैं। तो देखा नहीं? नहीं देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? मन कहीं और था। मन के विचलित हो जाने पर आप ना देख सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। मन खराब होगा तो आपसे खाना भी नहीं खाया जाएगा, आपको भूख भी बंद हो जाएगी। इस संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन, और इस मन को भगवान के केवल अलावा और कोई वश में नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अगर तुम अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओगे तो हो सकता है हरी इच्छा से तुम्हारा मन कभी मैं वश में करूं, अन्यथा मन वश में आने वाला। ये ज्ञान इस ईशोगत आत्मना, उसने अपनी आत्मा से अपने मन को पूरा उस बाण बनाने वाले ने लीन किया था। बाण बनाने में इतना व्यस्त था, उसको पता ही नहीं कि राजा कौन और कब सवारी चली गई। इसको उन्होंने 24 अपना 20वां गुरु बनाया कि कभी कोई काम करो तो कहते मन लगा के करो, तो ऐसा मन लगना चाहिए कि पीछे शोर शराबा कितना भी हो आपका मन विचलित ना हो। पढ़ने बैठे बच्चा और पीछे से टीवी चला दे, कोई आदमी कहता है टीवी बंद करो हमारा मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारा मन लगा ही नहीं तो लगेगा कैसे? तुम लगाना ही नहीं चाह रहे। अगर लगाना चाहोगे बड़े से बड़ा शोर शराबा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आप मन लगा लो। इसलिए भक्तों को इस प्रकार से अपने मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। 21वें गुरु उन्होंने बनाए श्लोक आता है, ग्रह आरंभो हि दुःखया विफलः च अध्रुवात्मनः सर्प परिकृतं वेशम प्रविश्य सुखम एदते। सांप से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। क्या लिखा है? सर्प परिकृतम वेशम। सांप से भी ज्ञान ले सकते हैं? बोले हाँ। क्या ज्ञान ले सकते हैं? उन्होंने कहा, ये श्लोक ज्यादातर मैं गृह प्रवेश के दिन सुनाता हूं लोगों को। जब लोग अपने गृह में प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी कोई लेक्चर दीजिए, तो मैं कहता हूं पहला श्लोक है, ग्रह आरंभ ही दुखा नाम। गृह में प्रवेश करना ही दुख का कारण है। ग्रह आरंभो ही दुखा नाम विफलश्च अध्रुवम आत्मनः। व्यर्थ ही व्यक्ति इस अस्थाई बंगले को बनाता है। कल हम लोग किला देखने गए थे आपके जोधपुर का, वहां पर कौन रहता है? तो माता जी बोली प्रभु जी आप ही तो बोलते कबूतर के लिए बनाया था किला। कौन रहता है वहां पे? कोई राजा रहता है? तो किसके लिए इतनी मेहनत करी? आदमी इतने बड़े बड़े मकान, अकबर ने लाल किला बनाया कि मैं रहूंगा, मेरी रानियां रहेंगी, मेरा ये रहेगा, मेरा वो रहेगा। आज कौन रहता है? कबूतर। कबूतर के लिए मकान बनाता है कोई? अरे हमारी छोटी बुद्धि है, हम सोच नहीं पाते हैं। ग्रह आरंभ ही दुखा नाम। प्रकृति ने जो बना दिया ठीक है, आपको बनाना है, आपने 2-4 कमरे का मकान बना दिया, ठीक है, बन गया बन गया बन गया, नहीं बना नहीं बना। लेकिन इतना उसके लिए चिंता करना कि भाई को लूट लो और दादा को लूट लो और इसको लूट लो और कैसे भी कोई काम करूं, चोरी चकारी डकैती पर मेरा बड़ा मकान बने, समाज में इज्जत होनी चाहिए, भाई साहब का बड़ा मकान है। ये ग्रह आरंभ दुखा नाम, ये दुख का कारण है। जिन जिन ने इस प्रकार से अपने ग्रह को बनाया वो दुखी होते हैं। तो किससे सीखें?
सर्पा परिकृतम वेशम प्रविशन्ति सुखमेधते। सांप से सीखना चाहिए। सांप, आपने सुना है कभी सांप का बिल? सांप का बिल सुना है? सांप के बिल में से सांप निकल के काट लेगा, सांप के बिल होते हैं। लेकिन सांप ने आज तक कोई बिल नहीं बनाया, तो फिर सांप बिल में पहुंचा कैसे? बनाता कौन है? चूहा। चूहा, एक दिन मैं बैठा जप कर रहा था एक जगह मंदिर में, वहां एक पेड़ के पास में 2 छेद थे। तो मैं सोचने लगा कि 2 छेद क्यों हैं? अगर कोई सांप रहता होगा तो 1 छेद होना चाहिए। तभी देखा मैंने, एक चूहा दौड़ा दौड़ा आया और छेद में घुस गया, और मेरे माला अभी पूर्ण भी नहीं हुई थी, आधी माला में ही दूसरे छेद से बाहर निकल गया। तो मैंने वहां खड़े पंडित जी से पूछा, मैंने कहा महाराज एक बात बताओ, ये 2 छेद क्यों बनाए? खैर आपको नहीं मालूम? मैं कहा अरे चूहा इसी तो बनाता है, घर में 2 गेट लगाता है, एक एंट्री का एक एग्जिट का। इधर से एंट्री करता है, इधर से एग्जिट करता है, इधर से प्रवेश, इधर से निकास। और अंदर छोटे छोटे कमरे बनाता है, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, मेरा रूम, तेरा रूम, सारे बनाता है। और आपके घरों से घास फूस, कागज के टुकड़े ले जाकर बच्चों के लिए जमा करता है कि बेचारे मेहनत कहाँ करेंगे। मैं ले जाता हूँ, अखबार पेपर ले जाता है ना चिर चिर के, उसे रखता है अपने बिल में, और बच्चे उसके छोटे छोटे खाते हैं, वहां उनका पोषण करता है। अब जब सांप होता है ना, वो स्वच्छंद घूमता है, सांप का कोई बिल घर भर नहीं होता। सांप कहता है भाई बारिश आने वाली है, रहने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, कहाँ जाऊं, सर्दियां आ रही हैं, कहाँ जाऊं? तो सांप कहता है चूहे के घर में चलते हैं। तो सांप अगर अंदर घुसे तो चूहा इधर से बाहर भाग जाएगा। तो सांप बड़ी चालाकी करता है। सांप अपनी पूंछ को उसके प्रवेश द्वार में धीरे धीरे अंदर डालता है, एंट्री गेट में, और जो फन है अपना वो निकास द्वार पर जहां से भागेगा वहां मुख खोल के बैठ जाता है, फन लगा के। और इधर से चूहे को पूंछ, जब पूंछ आती है तो सोचता है सांप आ गया, तो चूहा मूर्ख भागता है। जब मृत्यु आती है तो आदमी भागता है, कुछ भी करो, हॉस्पिटल भागो, अरे आ गई अब आ गई एम्बुलेंस, भागो। जब भागते हैं एम्बुलेंस वाले तो मुझे याद आता है कि देखो भाग रहा है सर्प के आने पर चूहा, मृत्यु आने वाली है, आ गया सांप, अभी फन सिखाएगा, घसित कर लेगा अभी अपनी इसमें। तो सांप पूंछ डालता है, इधर से चूहा भागता है, तड़प के भागता है। तो अपने गेट से जब बाहर निकलता है, सिक्योरिटी दूसरा गेट जो बनाया उस पर फन से सांप कहता है लेट्स हैव फन, और वहां पर वो खाता है, उसकी पार्टी हो जाती है। वो मुख के अंदर पूरा गप करके पूरा सांप को खाया, सांप चूहे को खा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांप ने कभी कोई बिल नहीं बनाया। श्रील प्रभुपाद कहते थे भक्तों को इस सर्प से सीखना चाहिए। अब ये सारण परिवार ने एक घर बनाया, इसमें ये आंगन बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। आदमी अपनी ज़मीन पर बैठकर बोल सकता है ये हमारी ज़मीन है, और उसमें सबसे ऊंचा वो होता है जिसने बनाया होता है, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया, फिर भी ऊंचा मैं बैठा हूँ, आप नीचे बैठो, आप ही के घर में ऊंचा मैं बैठा हूँ। कैसे बैठ गया? वही सर्प की वृत्ति, ऐसे कहते हैं अजगर वृत्ति होनी चाहिए। दूसरे घर बनाए, आप उनको भक्ति का ज्ञान देने पहुंच जाओ, उनके घर में रहो, उन्हीं का खाओ, उन्हीं को ज्ञान दो, उन्हीं में ऊंचे हो जाओ। तो दत्तात्रेय भगवान ने सर्प की वृत्ति सीखी, अजागर वृत्ति। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ये गवर्नमेंट बड़े बड़े पार्क बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, हमारे भक्त जाएंगे इनमें कीर्तन करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं कुछ बनाने की। पार्कों में जाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान जब आगे बढ़े अपने क्रम श्रृंखला में, 22वें नंबर के गुरु बनाया मकड़ी। किसको बनाया? हरि बोल। किसको बनाया? मकड़ी को। मकड़ी से भी कोई ज्ञान ले सकता है क्या? हाँ, कह रहे हैं यथा ऊर्णा नाभि हृदया ऊर्णाम संतयाम वक्त्रता वृहत्य भूयताम ग्रस्ति एवं महा ईश्वर। मकड़ी क्या करती है? अपने मुख से धागा निकालती है बड़ा बड़ा, इसको कहते हैं ऊर्ण नाभि,
यानी कि मकड़ी की नाभि से ऊन जैसा धागा निकलता है। ऊर्न नाभि मकड़ी का एक संस्कृत नाम है, ऊर्न नाभि। इसकी नाभि में एक रस निकलता है और उससे जाला बनता है, मकड़ी का जाला। और मकड़ी अपना पूरा जाल फैला देती है और बाद में उसी जाले में फंस जाती है, निकल नहीं पाती। तो आप कभी कभी देखेंगे जाले हटाने जाओ, ध्यान से देखो तो उसमें छोटी सी मकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर मरी हुई मिलेगी। आपको अपने ही नाभि से निकलने वाली चीज से ऊर्न नाभि उसी जाले में खुद स्वयं फंस जाती है। तो कुछ साल तक तो उसमें खेलती है, भागती है, लेकिन अंत में उसी में फंसकर अपना मृत्यु उसके नमी पाती है। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं और अपने प्रयोजन के अनुसार उससे काम लेते हैं और अंत में उसे अपने भीतर समेट लेते हैं, सारे समाज को। और व्यक्ति अपने ही समाज का विस्तार करता है और बाद में उसी समाज के अंदर मारा जाता है। मैं कई सारे ऐसे सिद्ध लोगों को जानता हूं जो हाथ से सेब भभूति प्रकट कर देते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गया, बोला स्वामी जी आप अमेरिका में आए हैं, आज आप हमें हिंदी का भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या आप चमत्कार दिखा सकते हैं, अपने हाथ से सेब प्रकट कर सकते हैं? अभी मैंने एक सिद्ध पुरुष को देखा, उसके हाथ से ओम क्लीम क्लाम क्लुम छुम और सेब निकाल देता है, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे सेब? प्रभुपाद जी बोले उसने कितने सेब निकाले? कहा एक सेब मुझे दिया, मैं लेके आया हूं। कहा मेरे अभी इस समय पूरे विश्व में उस समय 100 मंदिर थे, अभी 700 मंदिर है। प्रभुपाद जी बोले मेरे 100 मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, हमने 100 मंदिर खोले विश्व में और हर मंदिर में मंगल आरती में भगवान को बाल भोग में सेब का भोग लगता है और एक बार में एक मंदिर में 1 किलो भोग तो आता ही कम से कम। तुम तो एक सेब लाया, मैंने एक साथ एक बार में 100 किलो सेब रोज प्रकट करता हूँ, क्योंकि हर मंदिर में 100। तो मेरे से ज्यादा सिद्ध कौन है? तो भगवान के भक्त से बड़ा कोई सिद्धि पुरुष नहीं होता। सबसे बड़ा होता है भगवान कृष्ण का भक्त सिद्धि होता है। कोई बड़ा सा जूड़ा बना हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, हाथ में भाला ले रखा, त्रिशूल, ओम क्लम क्लम ओम, अच्छा आप बोलेंगे अरे महाराज, बड़े महाराज। अरे कोई महाराज में दम नहीं है। सबसे बड़ा दम है जिसके हाथ में माला है और हाथ ऊपर करके बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद जी को व्यक्ति बोला महाराज जी एक सिद्ध व्यक्ति मिले हैं, पानी पर चलते हैं। प्रभुपाद जी बोले अच्छा कितने साल में सिद्धि मिली? का 50 साल लग गए, सिद्ध है पानी पर चलते हैं। प्रभुपाद जी बोले ये तो 10 रुपए का काम है। खरे ऐसे कैसे? बोले नाव वालों को बुलाओ, 10 रुपए तो नाव पार करा देते, पानी पे हम भी चल लेते। 10 रुपए के काम के लिए 50 साल जीवन के बर्बाद कर दिए। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी हम मिलके आए प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति है हाथ लगाता है सिर पे, गुरु जी ऐसे है, करंट लगता है, झंग झंग करंट आता है। आपके हाथ में करंट है? प्रभुपाद जी बोले हाँ ये तो 5 रुपए का काम है, 10 का भी नहीं। कैसे? बोले श्याम सुंदर अपने भक्त को बुलाए, वो जरा 2 तार लाना बिजली के। हाथ में पकड़े लाल और काला, वो बोले बच्चे इधर आओ, बटन ऑन किया, लगाओ सिर पे लगा, झम आया। बोले उससे भी तेज आया। अरे जो काम 5 रुपए का तार कर सकता है उसके लिए 40 साल क्यों खराब करने? एक करंट वाले बाबा, सेब वाले बाबा, भभूति वाले बाबा, ये भगवान नहीं है। भगवान वो है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से तुमको मुक्त कर सकता है। मुक्ति दाता एक मुकुंदा, गतो मुकुंदम परिहत्त करतम। ऐसे मुकुंद की शरण में जाना चाहिए, वो है भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान कोई होता है, कोई भी भगवान बना लेते हैं। कितने देवता, कितने भगवान, कितने ने बना रखे हैं। आप उनका सम्मान करो, हम विरोधी नहीं है, लेकिन भगवान को मत भूलो। सारा दिन भगवान का भजन करो, आप देखेंगे तभी आप इस मुक्ति पाएंगे, वरना मुक्ति होती नहीं। एक के घर में गया था, मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी तो थोड़ा पीते थे? बोला थोड़ा नहीं प्रभु जी, बहुत पीते थे, दबा के पीते थे। बोले फिर तुमने ये क्यों लिखा? मैंने कहा स्वर्गवासी हो गए। बोले प्रभु जी अब नरकवासी लिखना ठीक नहीं लगेगा ना, तो स्वर्गवासी। इतनी आसानी से सबको स्वर्ग मिलता नहीं यार, वैकुंठ तो भूल ही जाओ, गोलोक तो पहुंचो ही मत। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसा करोगे वैसे ही तो पाओगे।
यहाँ पे मदिरा चल रही है, मांस चल रहा है, अफीम चल रही है, और बाद में लिख दिया वैकुंठ गमन किया। ऐसे थोड़ी वैकुंठ चले जाएंगे, कोई सिटी पैलेस थोड़ी घूमने चले गए किले के अंदर। वहाँ जाने के लिए अपने जीवन को तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर भगवान अहेतु ही कृपा करके भक्त को अपने साथ ले जाते हैं। 23वें उन्होंने गुरु बनाए। 23वें गुरु यहाँ पर वर्णन है 23 और 24वें गुरु का। इन 23 और 24वें गुरु के साथ ही आज की ये श्रृंखला समाप्त होगी। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने एक बालक को अपना गुरु बनाया, छोटे से बच्चे को, बालक को अपना गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? बालक से सीखा कि ज्यादा इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। बालक कैसा होता है? एक पिताजी ने खींच के थप्पड़ मारा, बच्चा रोएगा, बात नहीं करूंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके पास, कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद बोला बेटा आओ, बेटा आओ, क्या लाए हो, भूल जाता है। लेकिन आपको किसी ने ऐसे दिखाया भी होगा ना, ऐसे क्या होगा, चला जाए यहाँ से वरना एक लगाऊंगा, कह रहा याद रखूंगा। बोले ये आपके भाई हैं, आप इनसे बात नहीं करते? कह रहे ना, इन्होंने एक बार हमें थप्पड़ दिखाया था। कब दिखाया था? बोले 10 साल पहले, आज भी याद है। 10-10 साल, 20-20 साल तक लोग एक चीज को खींचते रहते हैं अपने दिमाग में। बच्चे के जैसे हो जाओ, निर्मल हृदय, आप देखोगे आपको आनंद, भगवान सब जगह दर्शन होने लग जाएगा, आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान ने बालक को अपना गुरु बनाया, और 24वें गुरु उन्होंने बनाया ततैया। ततैया जानते, पीले रंग की बर्र होती है जो काटती है तो निशान पड़ता, क्या बोलते हैं? भंवरा तो काला होता है, ततैया पीले रंग की। टाटिया, टाटिया जो है, हाँ टाटिया जो थे, बर्र, वैस्प बोलते हैं अंग्रेजी में, वास्प। वास्प जो था, बर्र को अपना गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया? 24वें नंबर पे, देहो गुरुमं विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रास महासत्व निधनम सतत आरति ऊर्ध्वकम तत्वानि अनेन विमृशामि यथा तथापि परक्यम इति आवस्ति विचारामि असंग विजोतुच्छमे। असंग, बर को अपना गुरु बनाया। बर से उन्होंने सीखा कि ततैया जो है, कि किस प्रकार से ततैया इस संसार में जिस चीज का चिंतन करती है उस चीज को प्राप्त कर लेती है। अगर छोटी सा कीड़ा ततैया बन सकता है, ततैया कैसे बनती पता है? छोटा सा कीड़ा होता है, कैटरपिलर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे मालूम नहीं। छोटा सा कीड़ा होता है, वो कीड़ा ततैया का चिंतन करते करते उसके पंख निकल आते हैं और वो वाष्प बन जाता है, ततैया बन जाता है, चिंतन मात्र से। नरसिंह आरती में आता है ना, तब कल कमल वरे अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशपु तनु भृंगम। भृंग ततैया, तो हिरण्यकश्यप को भगवान ने जैसे ततैया को मसलते हैं ऐसे मसल दिया था। तो ये जो बर है ये कैसे बनती है? एक कीड़ा केवल ततैया का चिंतन करते करते ततैया बन जाता है। तो अगर आप कृष्ण रूप होना चाहते हैं, कृष्ण रूपत्वम, विष्णु लोक चाहते हैं, स्वरूप मुक्ति मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, तो केवल नारायण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, आप देखते देखते आप दिव्य स्वरूप हो जाए। लोग कहेंगे अरे आप तो साक्षात भगवान लगते हैं। वो भगवान थोड़ी है, क्योंकि भगवान का चिंतन करता है उसमें भगवान स्वरूप उतर आता है, भगवान नहीं है। जैसे लोहे के अंदर अगर काफी देर तक लोहे को चुंबक के साथ रखो तो लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं, और बिजली के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है। तो जैसे लोहे में चुंबक के गुण उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे ही आप कृष्ण स्मरण करके कृष्ण रूपत्वम, कृष्ण का रूप प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहेंगे अरे आपको देख करके बड़ा दिव्य लगता है, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, आपको देख के आनंद आता है। अब हम लोग ये तिलक लगाते हैं, अब ये तिलक लगाते हैं तो एक बार मैं
अपनी माँ के साथ किसी स्थान पे गया था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने देख करके मुझे कहा, करे आप कौन है? मैंने कहा इंसान। बोला नहीं नहीं, मतलब कहाँ से आए? मैंने कहा यहीं से पास में। अच्छा, कौन से युग के हैं? मैंने कहा द्वापर का नहीं हूँ, कलयुग का ही हूँ। कह रहा देखने में आप ना ऐसा लगता है इससे वैकुंठ से आए हैं, विष्णु रूप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप द्वापर काल से आए हैं। कई चीजें उसने बोली, शास्त्र पढ़ता था। मैंने कहा जी कुछ नहीं है, हमारे प्रभुपाद जी ने हमको ये धोती कुर्ता दे दिया, ये तिलक दे दिया, हमारे गुरु जी ने दीक्षा दे दी, हमारे शिक्षा गुरु ने हमें शिक्षा दे दी, हम आपको विष्णु स्वरूप दिखने लग गए, हमारे में अंदर कुछ नहीं, अंदर सब गड़बड़ है। तो वो हंसने लगा, बोला नहीं नहीं जी, तिलक बड़ा सुंदर है। तो ये तिलक गोपी चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इस तिलक को आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अनिल जी आपको लाकर दे सकते हैं। आप तिलक लगाइए। तिलक लगाने मात्र से केवल नरक का दुख समाप्त हो जाता है। एक राजा था, सारे पाप करता था, गंदे काम, उसके लिए निश्चित था, ऑलरेडी वहां पर बुकिंग हो रखी थी कुंभीपाकम में, नरक में। बोले जल्दी लाओ, राजा को पकाएंगे, खाने का मन है, जल्दी लाओ इसको, आज इसी का फ्राई बनेगा। कुंभीपाकम का तेल गर्म हो रहा था, बड़ा कढ़ाई होती है, तेल गर्म होता रहता है। अब राजा की गर्दन कटी, एक दुश्मन राजा ने उसको गर्दन काट दी। अब वहां पर बैठा एक वैष्णव भक्त तिलक लगा रहा था और उसके तिलक की कुछ बूंदें भूमि पे गिरी थी। अब राजा की जब गर्दन कटी तो उसकी मुंडी घूमती घूमती तिलक की स्पर्श कर गई। तिलक लगने मात्र से क्या हुआ, कुंभीपाकम में जब ये पहुंची जीवात्मा, जैसे ही कढ़ाई में डाला तेल ठंडा पड़ गया। तेल ठंडा हो गया तो वो लोग हैरान हो गए, जी क्या हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि पापी जीवात्मा को डालने से तेल, मतलब आप पूरी डालें, आटा डालें और तेल ही ठंडा पड़ जाए, अंगीठी बंद हो जाए, गैस बंद हो जाए। कैसा आटा है ये, तली नहीं पूरी, क्या हो गया? तो सब लोग घबरा गए, भाई खाता चेक करो, ये पापी यही कैसे ठंडा हो गया। पता किया, पता चला कि जब ये मरा राजा तो इसका केवल मुंडी तिलक का स्पर्श करने मात्र से इसके सारे पाप मुक्त हो गए, जितने भी पाप थे। इसलिए गोपी चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इसमें ऐसे हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है विष्णु चरण, और नीचे पत्ता लगाते हैं तुलसी का पत्र, यानी विष्णु के चरणों में तुलसी का पत्र स्थापित करने से सदा विष्णु का चरण बना रहता है। लोग गया जाते हैं तीर्थ में, गया पिंड दान करने, गया में क्यों जाते हैं? वहां भगवान विष्णु के चरण हैं, विष्णु चरण। अब विष्णु चरण मस्तक पे अगर हो तो ये क्या बन गया? गया। कोई गया कि नहीं गया, लेकिन हमारे यहाँ पर विष्णु चरण गया। तो विष्णु चरण बनने से सदा भगवान आपके साथ रहते हैं। वैष्णव भक्तों को कुछ नियम लेने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं समापन से पहले। एक नियम लेना चाहिए, सुबह उठ करके पहले तो हमने बताया आपको इन 3 दिनों में पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग करेंगे? क्यों करेंगे, कोई बता सकता है क्यों करेंगे? क्योंकि पृथ्वी पर हम अपना भार डालने वाले हैं। हे माता पृथ्वी, आप मेरी माँ हो, आप मेरे भार को सहन करती हो। उठकर सिर पे लगा लिया, चल दिए काम पे, नहाने धोने। हाँ आ गया, देखो ये क्या बोल रहे थे, भुगटी, ततैया तो है, लेकिन आपकी भाषा में क्या है? काट्या, तात्या, डाटिया। इसको किसी ने डांटिया नहीं। तो इस प्रकार से सुबह उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र वसनी देवी, हे देवी आप समुद्र में वसती हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी हम आपको प्रणाम करते हैं। उसके बाद स्नान करने जाएं। स्नान रोज करना चाहिए, एक भी दिन ऐसा ना जाए जब नहाए ना। लोग कहते जी नहाएंगे नहीं, राजस्थान में पानी कम है, 2 दिन में 1 बार नहाते हैं। दिन में 2 बार, बिल्कुल सही करती, अम्मा ठीक करती है, ताली बजा दो अम्मा के लिए। दिन में 2 बार, ये बिल्कुल वैष्णव क्रिया है। दिन में 2 बार स्नान करें। स्नान करते वक्त मुख से मंत्र बोले, कोई भी मंत्र बोले, लेकिन बिना मंत्र के स्नान करना पशु का स्नान है। गाय बकरी कभी मंत्र बोलती है, वो भी नहाती है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होती। तो जब भी नहाए तो कोई मंत्र बोले जो आपको आता हो।
कोई ना आता हो तो एक मंत्र तो हमने आपको सिखाई दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहाते नहाते मंत्र बोलोगे तो आपका मंत्र शुद्धि हो जाएगी, आप शुद्ध हो जाएगी। वैसे तो अनेक मंत्र हैं, लेकिन फिर भी एक मंत्र बोल सकते हैं। स्नान करके आने के बाद तिलक धारण करो, विष्णु चरण तिलक लगाओ। उसके बाद जप माला जो दी है उसको खूंटी पर मत टांगो, उसको हाथ में रखो और 108 बार भगवान का मंत्र बोलो। 7 मिनट लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें 3 प्रकार का जप होता है। कुछ लोग मन में करते हैं और सो जाते हैं, तो सोना नहीं है। ऊंचे स्वर में बोलते, कुछ लोग दिखाते हैं, हम माला करते हैं तो हिलाते रहते हैं, ऐसे नचाते हैं माला को, ठक 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 बजाते हैं और जोर जोर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इलेक्शन में नहीं जा रहे महाराज, आपको उपांशु जपा करना है, यानी खुद बोले और खुद ही सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। खुद बोले और खुद ही सुने, इससे आप थकेंगे भी नहीं और मंत्र भी होगा, जिह्वा शुद्ध हो जाएगी। साथ में दिन में कम से कम भगवत गीता जो आपको दी गई है उसके 2 श्लोक रोज पढ़ें। साल में 365 दिन है, गीता में 700 श्लोक हैं। अगर आपने 2 श्लोक नियम से रोज पढ़े 2, तो 1 साल में आपकी भगवत गीता ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। आप भी कह पाएंगे अगले साल जब हम आएंगे, अगले साल बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अगले साल बुलाएंगे तो हम पूछेंगे गीता पढ़ी, तो आप कहेंगे हाँ प्रभु जी पिछले साल शुरू करी, अभी पूरी हो गई। तो ऐसा होना चाहिए। और नियम क्या है? वैष्णव का नियम है मांस मदिरा के सेवन से अपने को दूर करना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी माला जपो। कई लोग कहते पहले शुद्ध होऊंगा तब माला करूंगा। अरे जब शुद्धि हो जाओगे तो माला क्या करोगे? माला तो शुद्धि करने के लिए है। हॉस्पिटल में कब जाते हो? जब बीमार होते हो, जब ठीक हो जाते हो। बोले डॉक्टर साहब एक बार ठीक हो जाऊं फिर आऊंगा मिलने। तो जब अब हम बीमार हैं, काम क्रोध ने पकड़ा है, हमारे अंदर